नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई ने इस देश के जातिवादियों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है कि वो याद करने लायक है और वो हमेशा याद रहेगा। जो काम सरकार को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था, जो काम मंत्रियों को करना चाहिए था, वो काम किया है देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने। जातिवादी वकील अनिल मिश्रा को बहुत बड़ा झटका दिया है सीजेआई बी.आर. गवई ने। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाई कोर्ट का एक वकील है अनिल मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी करता रहता है। वो बार बार बाबा साहब की देशभक्ति पर सवाल उठाता है। वो बार बार बाबा साहब को, अंबेडकर को अंग्रेजों का दलाल कहता है। वो कहता है कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। वो कहता है कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा। वो कहता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। वो कहता है SC/ST एक्ट हटा देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जातिवादी वकील अनिल मिश्रा और उसका पूरा गैंग जो है वो हमला करता है। वो बार बार बाबा साहब की देशभक्ति पर, बाबा साहब की काबिलियत पर और बाबा साहब पर सवाल उठाता है। जो जवाब देश की सरकार को देना चाहिए था, जो जवाब पुलिस प्रशासन को देना चाहिए था कि कैसे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिनको भारत रत्न की उपाधि प्राप्त है, जिनका विश्व में इतना नाम है, जिन्होंने हमारे देश का मूल रीढ़ जिससे देश चलता है वो संविधान बनाया, उसको एक जातिवादी व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें कह रहा है उनके बारे में। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस और सरकार ने एक्शन नहीं लिया। लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी.आर. गवई ने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में अनिल मिश्रा को एक ऐसा करारा जवाब दिया है जिसके बाद अनिल मिश्रा जो है वो चुप हो जाएंगे। जी हां, हाल ही में हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए। बी.आर. गवई ने उस सेमिनार को अटेंड करते हुए जो लोग थे उनसे ये कहा कि कुछ लोग ये कहते हैं और बाबा साहब की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश के संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का मूल, इस देश की आत्मा, संविधान का निर्माण किया, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। वो एक सच्चे देशभक्त हैं, वो एक महान देशभक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन जो है वो इस देश के संविधान को बनाने के लिए लगा दिया और एक ऐसा संविधान लिखा जिससे हर व्यक्ति को समता समानता का अधिकार मिला, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में समानता आई। बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि बी.आर. अंबेडकर जो हैं वो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की वो एक अनूठी मिसाल है जो कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जातिवादी वकील अनिल मिश्रा मीडिया फुटेज पाने के लिए बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी करता है। ये पूरा मामला शुरू हुआ बाबा साहब की प्रतिमा लगने से ग्वालियर हाई कोर्ट में, लेकिन अब तक वहां पर प्रतिमा नहीं लग पाई और उसके पीछे बड़ा हाथ इस जातिवादी वकील अनिल मिश्रा का रहा। अनिल मिश्रा बार बार अपने लोगों से कहता है कि SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। उसी को वोट दो जो SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कहे, उसी को वोट दो जो आरक्षण खत्म करने की बात कहे। और बी.एन. राव को कहता है कि बी.एन. राव ने संविधान बनाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि बी.एन. राव मेरे सहयोगी थे, उन्होंने कच्चा मसौदा तैयार किया था। हम बी.एन. राव का सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की मदद की थी, वो बाबा साहब के साथ सहयोगी थे कच्चा मसौदा तैयार करने में। लेकिन जिस तरीके से बार बार इस देश में अंबेडकर के सम्मान पर वार किया जा रहा है, उसकी वजह से इस देश का जो 85% बहुजन समाज है वो नाराज है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो इस जातिवादी वकील के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। एक तरीके से ये देख लीजिए कि इसके ऊपर कार्रवाई ना करके इस तरीके की मानसिकता को और बढ़ावा देना है। साफ तौर पर मालूम होता है कि ये कोई बड़ी साजिश है जो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ हो रही है। क्योंकि जो राजनीतिक दल है, जो कट्टरपंथी, जो दक्षिणपंथी, जो सांप्रदायिक नफरती और अंबेडकरवाद से नफरत करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, चाहे उसमें संघ हो या संघ के चलाए गए दल हो, वो
बाबा साहब के ऊपर खुलकर टिप्पणी नहीं कर सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। जी हां, किसी की इस देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंबेडकर के ऊपर कुछ कह दे और इस देश में फिर राजनीति कर ले। हमने इसका परिणाम देखा है कि कैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार बाबा साहब को लेकर संसद में जो बात कही थी, उसके बाद कैसे पूरे देश में एक क्रांति हो गई थी, एक नीली क्रांति हो गई थी। तो अंबेडकर जो हैं वो आज आधुनिक युग के भगवान हैं और अंबेडकर पर कुछ भी कहना इस देश के 85% बहुजन समाज के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अंबेडकर वो भगवान नहीं है जिन्होंने चमत्कार से काम किए हैं। अंबेडकर वो भगवान नहीं है जो कहते हैं कि मुझे चढ़ापा चढ़ाओ। अंबेडकर वो भगवान नहीं है जो कहते हैं मेरी आरती करो। अंबेडकर वो भगवान नहीं है जो कहते हैं मेरे मंदिर बनाओ। अंबेडकर इस आधुनिक युग के वो मसीहा हैं, वो भगवान हैं जिन्होंने इस देश में एक ऐसा संविधान लिखा जो लिखा जाना इम्पॉसिबल था। अगर कोई स्वर्ण वो संविधान लिखता तो कभी वो इस तरीके का संविधान ना लिख पाता जिस तरीके का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा। B.R. अंबेडकर ने हर व्यक्ति को संविधान में बराबर का दर्जा दिया, उसकी जाति और उसके धर्म को देखे बगैर। और बाबा साहब ने हमारे देश के संविधान को इतना मजबूत बनाया, इतना इस तरीके से बनाया कि आज हमारा देश जो है वो अखंड भारत की तरह खड़ा हुआ है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने कई सारी रियासतों को मिलाकर एक देश बनाया था। उस समय सरदार पटेल के ऊपर जिम्मेदारी थी देश की रियासतों को एक कर एक बड़ा देश बनाने का, छोटी छोटी रियासतों को एक कर। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी B.R. अंबेडकर के पास थी कि इन सब रियासतों को हम एक खांचे में बांध रहे हैं, लेकिन हमको इन सब रियासतों के लिए एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि आगे भविष्य में चलकर इस देश में कभी भी विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश में उस तरीके का संविधान बनाया। और ये बात CGI B.R. गवई ने भी कही कि हम अपने अगल बगल के देशों में देखते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में किस तरीके की हरकतें हो रही हैं, लेकिन हमारे देश में एक मजबूत संविधान है। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया वो संविधान है, उसमें हर तरीके के प्रावधान है। उसमें आप सिटीजन, इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें सिटीजनशिप राइट्स हैं, उसमें हर किसी के अधिकार हैं, उसमें अपनी बातें रखने का अधिकार है। और हाँ, अगर कोई किसी की नहीं सुनता है तो सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब ने इस देश के संविधान में एक आम आदमी को दिया है वो है आर्टिकल 32, जिसके तहत हर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, देश की सबसे ऊंची अदालत में जाकर अपनी बात कह सकता है। अगर सरकार उसकी नहीं सुन रही है, अगर प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है, कोई उसकी नहीं सुन रहा है, तो देश का एक आम व्यक्ति इस देश के सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकता है, जो कि आर्टिकल 32 है। और ये बाबा साहब ने इस देश के संविधान में डाला है। तो जो लोग बाबा साहब के बारे में अगर टिप्पणी करते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं, जो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब तो अंग्रेजों के दलाल थे या वो थे उनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल थे। सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से पेंशन किसने ली, सब लोग जानते हैं जेल से छूटने के लिए हम अंग्रेजों को चिट्ठी किसने लिखी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमेशा इस देश के 85% वंचितों और शोषितों के लिए काम किया। उन्होंने हमेशा जो इस देश का अपर कास्ट था उसके अधिकारों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, और जो इस देश का शोषित वंचित तबका था उसके लिए काम किया। अक्सर लोग आप लोग अंबेडकर को गाली दे देते हैं। जो लोग अंबेडकर को, मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने अंबेडकर को नहीं पढ़ा है, जिन लोगों के दिमाग में अनिल मिश्रा जैसे लोग पूर्व ग्रह डाल दे रहे हैं कि अंबेडकर ने ये किया, अंबेडकर ने वो किया, उन लोगों को एक बार बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब को पढ़ते हुए ये याद रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, फर्स्ट RTC, सेकंड RTC, मजबूरी में पूना पैक्ट साइन किया ताकि इस देश के में जो दलितों के ऊपर हमले हो रहे थे उसको रोका जा सके। और आज ये जातिवादी व्यक्ति अनिल मिश्रा जो है वो बाबा साहब को लेकर इस प्रकार के बयान देता है और हम लोग शांति से बैठकर सुनते हैं। B.R. गवई ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद अनिल मिश्रा अब हिम्मत नहीं कर पाएगा कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि B.R. गवई जो हैं वो देश की सबसे बड़े न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी बात में वक्तव्य है। जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहनी चाहिए थी, जो बात देश के गृह मंत्री अमित शाह को कहनी चाहिए थी कि ओ अनिल मिश्रा तुम कौन हो बाबा साहब को कुछ कहने वाले, वो बात इस देश के CGI ने कही है। आप लोग जानते हैं कि कुछ समय में जो CGI B.R. गवई हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला है। 23 नवंबर 2025 को इसी महीने उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और
उनकी जगह जो नए चीफ जस्टिस बनेंगे वो सूर्यकांत बनेंगे, जस्टिस सूर्यकांत बनेंगे। तो ऐसे में जो बी आर गवई है उनके फैसले बहुत ज्यादा याद रखे जाएंगे और उनके वक्तव्य भी ज्यादा याद रखे जाएंगे। आपको ये वीडियो, ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।